टूटे हुए रिश्ते को मैंने जोड़ा है, उसका नाम पवन सिंह और ज्योति सिंह है। जैसे कि आप जानते होंगे जी, कितनी मिन्नतों से हमने उस रिश्ते को जोड़ा है। एक पत्रकार के नाते नहीं, एक सामाजिक महिला होने के नाते आप हम पे मत जाइए। आप एक बेटी के बारे में सोचिए, आप एक बहन के बारे में सोचिए। समझने की जरूरत है, जो रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका था, जो रिश्ते में करवाहट आ चुकी थी, उस रिश्ते को मैंने जोड़ा है। उस रिश्ते को जोड़ने में हमने आपके दीपक सिंह से भी बहुत तीखे सवाल किए और दीपक सिंह ने भी उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की। और सही बात यह है कि देखिए, मैं ज्योति के ही बारे में बता रही हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई आप मेरे चैनल पे देखिए जाकर के, मैंने ज्योति का कोई न्यूज़ नहीं बनाया, मैंने पवन सिंह का कोई न्यूज़ नहीं बनाया, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे इसलिए डाला कि आप देखिए आखिरकार ज्योति ने अंधेरे में जाने की बात क्यों की। बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगी, मेरे से जो बन पड़ेगा हम करेंगे। देखिए, बेटियां मर रही हैं। मैंने दोनों का साथ ये सोच के दोनों को नहीं मिलाया था कि दोनों अलग होने की बात करें, और ज्योति कभी अलग नहीं होएगी, मुझे पता है इस बात की। ये बातें कहाँ से आई? उन्हीं लोगों के बीच से ये बातें आई हैं। ये 3 महीने पहले मेरे पास एक वीडियो आ चुका था। देखिए, आप कुछ भी कहिए, आप हमें अगर हमें अपशब्दों का भी यूज करें तो उससे मुझे मेरी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो बिहार की लैंग्वेज है वो सिर्फ माँ और बहन से ही शुरू हो जाती है, बेटी तक चली जाती है। तो ऐसे जो फैंस है, मैं उससे निवेदन करूंगी कि आपके भी घर में बहन है। मैंने रिश्ते जोड़े हैं, तोड़ा नहीं है। रही बात ज्योति सिंह की, जब रिश्ता ऑलरेडी टूटा हुआ था तो दोबारा जोड़ने की जरूरत क्या थी? आप कहते कि भाई हम अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे। मैं अभी भी पवन सिंह का व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास, उनका फोन नंबर है, मैं चाहूं तो उनको मैसेज करूं, और मैं मैसेज करूंगी। जब वो हमसे बात करते हैं तो उनको ये बातें बतानी चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते कि भाई आप इंटरव्यू, अरे भाई मुझे उनके इंटरव्यू की आवश्यकता ही नहीं है। पवन सिंह के इंटरव्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पवन सिंह के वजह से हमारा न्यूज चैनल है, ना कि इंटरटेन चैनल है जो मैं उनके खबरों को दिखाऊंगी। हाँ, कुछ होता है तब हम दिखाएंगे, लेकिन इस तरीके से इंटरव्यू लेना हमारा काम नहीं है। मैंने ज्योति का साथ इसलिए दिया कि वो कहीं ना कहीं बिहार की बेटी, भारत की बेटी है। जो बेटी 50% महिलाओं की आबादी है, और मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम में मेरे को पैसे वैसे नहीं मिलते, मुझे तो इसमें वीडियो में को लाइक करना तक नहीं आता, तो मैं क्या ही बताऊं। मैं ज्यादा इंस्टाग्राम यूज नहीं करती। पहले आप ठंडे दिमाग से मेरी बातों को सुनेंगे तब समझेंगे। अगर मैंने रील्स में कुछ डाले हैं, पवन सिंह को लगता है कि नहीं ये बबीता मिश्रा गलत बोल रही हैं, तो प्लीज आपको लाइव आने की जरूरत नहीं है। पवन जी, आपको बिल्कुल लाइव आने की जरूरत नहीं। आप एक स्टोरी डाल दे, आप ये कह दे कि नहीं हम ज्योति सिंह के साथ हैं, मैं मान लूंगी मेरे से गलती, मैं अपने गाल पे 2 थप्पड़ मार लूंगी। लेकिन आप इस तरीके का खेल ना खेले प्लीज। जो 3 महीने पहले वीडियो हमारे तक आई, वो भी वीडियो अभी तक मेरे पास है, लेकिन मैं चुनाव था इस वक्त, मुझे लगा नहीं घर को ऑलरेडी, घर तो 8 साल, एक बेटी 8 साल से अपने पति के साथ रहती है, बीच में अनबन होता है। उस रिश्ते को मैं जोड़ने का काम करती हूँ, उस रिश्ते को दीपक सिंह जोड़ने का काम करते हैं। कहाँ गए दीपक सिंह? मैं किसी पे कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। अगर मैं लाइव आई हूँ, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरा लाइव आप अच्छे से सुनिए। मैं ज्योति से भी कहूंगी कि आखिरकार ज्योति ने वो स्टोरी क्यों डाली, उसने क्यों कहा कि मैं अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहती हूं। मैं पवन जी से प्रार्थना करती हूं, हाथ जोड़ती हूं, जिस तरीके से आज 8 से 10 महीने से आप उनके साथ रह रहे हैं, आप उसको
प्यार दें, आप उसको, उसका मान सम्मान करें। वो बेटी है, उसकी शादी दोबारा नहीं हो सकती। एक पति होता है जो अपनी पत्नी को सर का ताज बना देता है, उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। पवन जी से मैं कहूंगी कि आप एक स्टोरी डाल दे, सिर्फ ये कह दे कि नहीं आपने जो कहा वो गलत है। मैं मान लूंगी कि मैं गलत हूं। ये 8 करोड़ जो कह रहे हैं, क्या आप साबित करेंगे कि 8 करोड़ रुपया ज्योति सिंह को किसी ने दिया है? सपना देख रहे हो? जिस लड़की ने 45 से 50 डिग्री सेल्सियस में अपने पति के लिए वोट मांगा, वो लड़की क्या भिखारी है? वो भी अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। और क्या तुम्हारी माँ भी इसी तरीके से करती है? जरा बताइएगा कि कोई अपना परिवार तोड़ना चाहेगा? एक बेटी का शादी होता है तो पिता सपने देखते हैं उसके घर बसने के लिए, और घर बसा। और उस घर जब आपने दोबारा सिंदूर डाला, तो देखिए मैं बार बार यही कहूंगी कि अंधेरे में जाने मत दीजिए ज्योति को। जिस तरीके से आज पवन जी नीलम जी के लिए अफसोस करते हैं, उसी तरीके से कहीं ज्योति हमारे बीच से कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। कहीं ज्योति हमारे बीच से हम यही सोचते रह जाएंगे और ज्योति हमारे हाथ से चली जाएगी, एक ज्योति बुझ जाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, जिस तरीके से आज से 7 महीने 8 महीने पहले हाथ पकड़ के अपनी पत्नी के साथ घूम रहे थे, जिस तरीके से आपकी पत्नी ने आपके लिए खाना बनाया, आपके कपड़ों को धोया, आपके साथ रही, आपके हर ख्वाहिशों को पूरा किया, एक पत्नी का फर्ज निभाया, आपके प्रचार प्रसार में जोर शोर से पैदल चली। ईमानदारी से पूछिए, आपका दिल जानता है पवन सिंह जी कि आपकी पत्नी ने आपके लिए कितना किया। मैं नहीं जानती, वो नहीं आएगी बोलने के लिए, मुझे पता है उसने अपने आप को चुप्पी लगा रखी है। उसने ये कहा है कि मैं अंधेरे में चली जाऊंगी। मैं बार बार कह रही हूं पवन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं कि आप अपनी पत्नी को मत रुलाइए। मेरा लाइव आने का मकसद यही था कि मैंने कहा कि अगर मैं झूठ बोलती हूं तो प्लीज आप आके एक स्टोरी डाल दीजिए कि बबीता मिश्रा झूठ बोलती है। मैं आज के बाद ज्योति का एक आवाज भी नहीं उठाएंगे, चाहे ज्योति को कुछ भी हो जाए। मैं ज्योति से रिश्ता तोड़ लूंगी, मैं खुद उसको अनफॉलो कर दूंगी। एक पत्नी है पवन सिंह जी, एक वो पत्नी है, उसके भी अरमान हैं, दिल हैं, रोती है आपके लिए, किसी और के लिए नहीं। 8 साल का रिश्ता है, 8 साल का रिश्ता इतनी जल्दी नहीं खत्म होता। मैं बिल्कुल साफ हूं, मैंने कोई फालतू बातें नहीं की है। मैं बस पवन जी से आज लाइव में, वो अगर मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ कि पवन जी आप अपनी पत्नी को अंधेरे में जाने ना दें। आप उनसे यही कहें कि भाई आपने नीलम जी की बात कही, नीलम जी आज इस दुनिया में नहीं है तो आपको अफसोस हो रहा है। जो इस जिंदगी में आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, उसके लिए आपके दिल में जरा भी ये नहीं हो रहा है कि मेरी पत्नी अंधेरे में क्यों जा रही है। मैं आज के बाद मैं कह देती हूं, अगर ज्योति को कुछ हुआ तो जो भी लोग मुझे कहते हैं, मैं इतना ही कहूंगी कि ज्योति को कुछ होगा तो मैं बस बात बता दूं कि उसका जिम्मेवार कौन होगा ये आप तय करेंगे, मैं नहीं। और आज के बाद मैं ज्योति का एक भी समर्थन नहीं करूंगी। जिस तरीके से आप देख पा रहे, मुझे व्यू नहीं चाहिए भाई। 50% महिला की आबादी है, मुझे पुरुषों से कोई मतलब ही नहीं है। और जो अंधे हैं, आंख से
अंधे होकर के ये समझते कि नहीं सब ठीक है। क्यों भाई, आपको दिखाई नहीं पड़ता? कहिए ना पवन सिंह को, कहिए आप पवन सिंह को कि नहीं पवन जी, बबीता मिश्रा झूठ बोलती हैं, एक स्टोरी डाल दीजिए। कभी पवन जी ने अपनी पत्नी की तारीफ की है? जरा गौर से समझ जाइए। कभी पवन सिंह ने ये कहा है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है? ज्योति सिंह जो प्रेजेंट में है, रहते हैं उसके साथ, सोते हैं उसके साथ, और कहते हैं कि ये फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर तो आपने सड़कों पे लाया है, कोई फैमिली मैटर नहीं होता। आपकी पत्नी को जब आपने कोर्ट में इन सब बातों का जिक्र किया, वो फैमिली मैटर नहीं थी, वो खुद हमारे पास आई थी। उस वक्त वो निसहाय थी, उस वक्त हमने आवाज उठाई थी, और हमने आपसे उस वक्त भी कहा था कि देखिए इसका दिल मत तोड़िएगा। आपने हमसे वादा किया था कि हम दिल नहीं तोड़ेंगे, अब हम इसको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? क्या मिल जाएगा? बेटी है वो, समाज की बेटी है। आप बहुत नाम कमा चुके हैं पवन सिंह जी, बहुत लोग इज्जत करते हैं आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। अगर आप ये कदम उठाएंगे तो आप कहीं ना कहीं आप समाज में विलन बनेंगे, और मैं नहीं चाहती। मैंने कुछ वीडियो इसलिए डाला कि ताकि आप संभल जाएं। क्यों नहीं संभलते आप? क्यों देवी जैसी बीवी पर आपको दया नहीं आती? आपने आज तक अपनी बीवी का स्टेटस अपने इंस्टाग्राम पे नहीं लगाया। जरा सोचिए, कभी वो बेचारी आपका स्टेटस लगाती है, वो बेचारी आपके गाने को पर रील बनाती है, वो मंदिर जाती है ये सोच के कि मेरा पति हमसे बहुत प्यार करता है, और करता है तो हम भी करते हैं। वो इसलिए आपको रात में आपके पैर दबाती है, आपको खाना खिलाती है,